हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोज रेनू है और ये मेरी गवाही है। मुझे अपनी गवाही शेयर करने के लिए 1 साल लग गया, लेकिन अब यही सही समय है और इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने और जुड़ने के लिए। मैं नेपाल के काठमांडू शहर में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। बड़ी होते हुए मैंने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का अनुसरण किया, इसलिए मैंने कई देवताओं की पूजा की। मैं बहुत आध्यात्मिक माहौल में बड़ी हुई। हमारे यहाँ हर गली के कोने पर मंदिर थे। छोटे छोटे मंदिरों की भरमार थी और साथ ही बड़े मंदिर भी थे। और मेरी माँ मुझे बचपन से ही वहाँ ले जाती थी। मुझे याद है वो मुझे गोद में उठाकर घुमाती, खेलती और मुझे चारों तरफ दिखाती और हम बस साथ में समय बिताते। तो उन जगहों पर मेरे लिए बहुत सारा प्यार और खास यादें जुड़ी हैं। नेपाल में मेरे लिए पूजा रोजमर्रा की चीज थी। ये वाकई में रविवार को ही नहीं होती थी, बल्कि रोज मेरे घर में एक प्रार्थना स्थल था जिसमें 6-7 देवताओं की मूर्तियां थी। और हर सुबह मैं मेरी माँ और दादी इन मूर्तियों के सामने झुककर पूजा करती और मंत्र पढ़ती। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब वो ये सारी प्रार्थनाएं पढ़ती, मुझे कभी समझ नहीं आता था कि वो क्या कह रही है। ये बस बार बार दोहराई जाने वाली वाक्य और लय थी। तो मैंने लय तो याद कर ली, लेकिन शब्दों से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। मेरे लिए परमेश्वर कुछ ऐसे लगते थे जो बड़ों के लिए हैं, जिन्हें रस्मों और इन तमाम नियमों से लगातार खुश करना पड़ता था और हमेशा सही होने की कोशिश करनी पड़ती थी। और मुझे अपनी संस्कृति, परंपराएं, सब कुछ बहुत पसंद था। लेकिन भले ही मैं हर रोज चारों तरफ इतनी आध्यात्मिकता से घिरी रहती थी, मैं परमेश्वर के बारे में गहराई से ज़्यादा सोचती नहीं थी। मैं बहुत बड़े परिवार में बड़ी हुई, जिसमें मेरी माँ, पिताजी, बहन, दादी, दादाजी, चाचा, चाची और मेरे चचेरे भाई थे। कभी कभी घर में बहुत हंगामा होता था और मुझे सचमुच नहीं पता था कि अपने चारों तरफ की इस भारीपन को कैसे संभालूं। और ये सारे झगड़े और सब कुछ मुझे उन दिनों बहुत डराते थे। हालांकि मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार मिला, लेकिन लगातार तकरार और झगड़े ने मुझे छोटी उम्र में ही बहुत डरपोक बना दिया था। लेकिन उन अनुभवों की वजह से मैं शांत और अच्छी बच्ची बन गई और मैं हमेशा ये सोचती रहती कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सारे हंगामे के बीच भी मेरी माँ सॉफ्ट स्पॉट थी। बस उनका मुझे खिलाना और मेरे साथ हंसना, मुझे मुस्कुराना देखना या बस उनकी गोद में बैठाना, इससे मुझे सचमुच सुरक्षित महसूस होता था। और मेरी जिंदगी 8 साल की उम्र में सचमुच बदल गई जब मेरी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वो अक्सर बीमार पड़ती रहती थी, लेकिन इस बार जब वो हॉस्पिटल में गई तो वो थोड़ी देर के लिए घर नहीं लौटी। और मुझे याद है मैं अपने पिताजी से पूछती रहती कि वो कब घर लौटेंगी, और वो हमेशा कहते जल्दी ही। और मैं बस इंतज़ार करती रहती। मुझे याद है लगभग 1 महीने बाद मेरा घर लोगों से भर गया और मुझे लगा ये बस हमारा कोई और त्योहार ही होगा। तो मैं ज़्यादा सोच नहीं रही थी और मैं बस घर में इधर उधर खेल रही थी। फिर मुझे याद है मैं सीढ़ियों पर ऊपर दौड़ रही थी और फिर मैं दाईं तरफ पिताजी के कमरे की ओर देखती हूँ और वहाँ मेरी माँ की तस्वीर है और वो फूलों से घिरी हुई है। उस वक्त उस पल ने मुझे बिल्कुल जमा दिया, जैसे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या सोचूं। आप जानते हैं 8 साल की उम्र में ही मुझे अपने दिमाग में ये बनाना पड़ा कि मेरी माँ बस चल बसी और सब कुछ बहुत भारी हो गया। और मैं बस, मुझे नहीं पता था इन सारी भावनाओं के बीच क्या करूं। और शांत बच्ची होने के नाते मैंने सब कुछ अंदर ही दबा लिया। मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की और सालों तक मुझे अपनी भावनाओं, सवालों और विचारों को दफना देना पड़ा और आगे बढ़ जाना पड़ा। और मुझे सचमुच वैसा जीना पड़ा जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। लेकिन दिल की गहराई में मैंने उन्हें खोने का भारीपन और उदासी हमेशा ढोया। और इन चीज़ों ने छोटी उम्र में ही दुनिया को देखने का मेरा तरीका बदल दिया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में फिर एक बड़ा बदलाव आया। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और 14 साल की उम्र में मैं, मेरे पिताजी, उसकी दूसरी पत्नी और मेरी बहन, हम अमेरिका चले गए। ये बदलाव कुछ हद तक रोमांचक था, क्योंकि हर कोई अमेरिका जाने का सपना देखता है। लेकिन कुछ हद तक मेरे लिए ये बहुत दुखी और डरावना भी था।
और अब मैं अमेरिका में थी। नई माहौल, नई संस्कृति, नई भाषा और नई माँ के साथ मैं एडजस्ट कर रही थी। मुझे याद है जब मैं उनके साथ उनके घर में रह रही थी तो उन्हें माँ कहना बहुत अजीब लगता था। और जब मैं 16 साल की हुई, मेरी स्टेप मदर ने मुझे तुरंत रेस्टोरेंट में नौकरी दिला दी। उस वक्त ज़िंदगी मुझे बहुत जल्दी जल्दी लगती थी, जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा हो। और आप जानते हैं, अमेरिका में स्कूल नेपाल के मुकाबले बहुत अलग है। मुझे उस वक्त सचमुच डर लगता था, लेकिन मैंने इसे झेला क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। और जब मैं 18 साल की होकर हाई स्कूल ग्रेजुएट हुई तो चीज़ें पिताजी और उनकी पत्नी के बीच ठीक नहीं रही। तो उन्होंने तलाक ले लिया और अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा दबाव महसूस हुआ। हमें उस घर से निकलना पड़ा और मेरे पिताजी के पास उस वक्त इनकम नहीं थी, तो मुझे जिम्मेदारी और ज़्यादा महसूस हुई। मुझे लगता था कि मैं पिताजी को बेहतर ज़िंदगी दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे अमेरिका लाया था। सो जब हम उस घर से निकले तो मैं, पिताजी और मेरी बहन, हम एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए और मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कॉलेज भी शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल बाद आर्थिक परेशानियों और बहुत तनाव की वजह से मैंने कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन मैं अभी भी अपनी करियर और ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ ये सोच रही थी और अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। और मेरे पास बहुत आत्मविश्वास था, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था और मैं जल्दी ही खुद पर निर्भर हो गई। और जब मैं 21 साल की हुई तो मुझे पहली उम्मीद की किरण मिली जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली, जो कि एक क्रिश्चियन था। वो वही वक्त था जब मुझे यीशु से सचमुच परिचय हुआ। उस वक्त मैं एरिज़ोना में थी, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस डेटिंग कर रहे थे और उसने मुझे अपने परिवार से मिलवाया और उनका परिवार बहुत अच्छा था, आज तक अच्छा है। तो मुझे याद है जब मैं उनसे मिली, उनका परिवार साथ में प्रार्थना करता था। वो मुझे चर्च में बुलाते थे, उसकी माँ मुझे बाइबल की कहानियाँ सुनाती थी। हर बार जब मैं वहाँ जाती उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और उन्होंने कभी कुछ ज़बरदस्ती नहीं की। और जब मेरा बॉयफ्रेंड क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता तो ये मुझे अभी भी बहुत अनजान लगता था। ये अभी भी विदेशी सा लगता था, लेकिन मैं इसे खुले दिल से सुनती थी। और जो मुझे उनमें सचमुच बहुत पसंद था वो ये कि उन्होंने कभी भी मुझे अपना धर्म छोड़कर कन्वर्ट होने को नहीं कहा और मैं बस उनकी आस्था को एक्शन में देखती रही, जिसने धीरे धीरे मेरे दिल में एक बीज बो दिया। मुझे एक अलग तरह की शांति महसूस होती थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर पाती थी। और अचानक मुझे नेपाल जाकर अपने परिवार से मिलने की इच्छा हुई और 10 साल बाद पहली बार मैं नेपाल अपने परिवार से मिलने गई। लेकिन वहाँ की हर चीज़ें अब अजीब सी लगने लगी। जो पहले मुझे खुशी देती थी, उन चीज़ों में अब मेरी कोई रुचि नहीं थी। फिर एक रात मैं और मेरी बहन घर लौट रहे थे। हमारे चचेरे भाई हमें ड्रॉप कर रहे थे। हम सब बाइक पर थे। मुझे याद है मैं एक बाइक पर थी और मेरी बहन दूसरे पर। और ये रात का समय था, लगभग 11 बजे का, बहुत अंधेरा था। और अचानक दूसरी तरफ से मेरी बहन की जोरदार चीख सुनाई देती है और मैंने देखा मेरी बहन बाइक से उछलकर गिर गई और सिर सीधे जमीन पर जोर से लगा। और मैं और मेरा चचेरा भाई तुरंत रुक गए और वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। लेकिन सौभाग्य से एक कार रुकी और हमें हॉस्पिटल ले जाने का ऑफर किया। मुझे याद है कार की पिछली सीट पर मैं उसे गोद में लिए हुए थी। मैं रो रही थी और घबरा रही थी। मैंने कभी अपनी बहन को इस हालात में नहीं देखा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय था। और फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे और अगले दिन हमें बहुत बुरी खबर मिली। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे सिर पर कई फ्रैक्चर हैं और क्रिटिकल ब्रेन इंजरी है और उसे आईसीयू में रखा गया है। और जब मैंने ये सुना मैं बहुत डर गई, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसे देखने गई। अपनी बहन को उस हालात में देखना, घायल, बेहोश, वो हालत, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बेबस पल थे। ये वही डर वापस ला दिया जो मुझे मेरी माँ को खोने पर हुआ था। सो मुझे सचमुच लगा कि वो भी नहीं बचेगी, मैं उसे भी खो दूंगी। मैं बहुत डरी हुई और बेबस थी। और यही वो पहली बार था जब मैंने वास्तव में परमेश्वर के बारे में सोचा। ये पहली बार था जब मैं इतनी हताश और निराश थी कि मैंने प्रार्थना करने का फैसला किया।
लेकिन मुझे याद है मैंने जब उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की तो मैं किसी खास देवी देवता से प्रार्थना नहीं कर रही थी और ना ही यीशु से। मैं बस मन ही मन सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मैं मेरी बहन के लिए हताश होकर विनती की कि उसे मुझसे ना छीन ले, बस उसे ठीक कर दे। और सचमुच परमेश्वर कितने अच्छे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वास्तव में मैं किससे प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। उस प्रार्थना के एक दिन बाद मेरी बहन आईसीयू से रेगुलर वार्ड में चली गई। उसने आंखें खोली और एक हफ्ते बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया गया। सो उसकी रिकवरी की स्पीड वो मेरे लिए चमत्कार जैसी थी। मैं आश्चर्यचकित थी। मुझे पता था कि जिससे मैंने प्रार्थना की थी उसने मेरी सुन ली। और उन दिनों बहुत सारे लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। मुझे याद है मेरा बॉयफ्रेंड और उसके परिवार वाले प्रेयर्स और बाइबल वर्स भेज रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उस दिन मेरी बहन की जान बचाई, तभी मुझे परमेश्वर के बारे में जिज्ञासा हुई। और हालांकि मुझे यीशु के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसने मेरे अंदर कुछ खोल दिया। और जब मेरी बहन इतनी रिकवर हो गई कि फ्लाइट ले सकती थी, तो उसने फ्लाइट ली और अब मेरे पापा एरिज़ोना में उसकी देखभाल कर रहे थे। उस समय मुझे याद है मैं फिर से परमेश्वर से पूछ रही थी और प्रार्थना कर रही थी, बिना ये जाने कि किससे प्रार्थना कर रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा उनसे बात करने लगी। मुझे याद है मैंने पूछा, परमेश्वर अब आगे क्या करना चाहिए? मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? आगे मैं क्या करूं? क्योंकि मैं थोड़ी खोई हुई महसूस कर रही थी। सो मैं एलएसजी मूव कर गई नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन यही वो समय था जब मैं अपने सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच गई। कोई जॉब नहीं, कोई कार नहीं, बहुत कम सेविंग्स और बस एक सूटकेस जिसमें मेरा सारा सामान था। मुझे कोई डायरेक्शन ही नहीं था और तभी मुझे डिप्रेशन हो गया। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे सारे ट्रॉमा का वजन एकदम मुझ पर आ गया। और ये पहली बार था जब मैं आइसोलेटेड थी, अपने परिवार से दूर और दोस्तों से दूर। और मैं सोचने लगी कि मैं कितनी अनप्रोटेक्टेड हूँ। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड और उसका परिवार वो मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। वे मुझे चर्च ले जाते थे और बहुत इंकरेज करते थे। और उस साल क्रिसमस पर मुझे मेरी पहली बाइबल मिली, उनकी मम्मी ने गिफ्ट की। और 3-4 महीने बाद मैंने इसे खोला और तभी मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैंने इसे पढ़ा, मेरे लिए यह बिल्कुल नया और शॉकिंग था और मैंने पहले कभी ऐसा कंफर्ट फील नहीं किया था। तो मैं सचमुच फील कर रही थी जैसे पहली बार मुझे वो प्यार मिला जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि संभव है। और लगभग एक हफ्ते बाद मैं मत्ती की पुस्तक पर जंप करने का फैसला लेती हूँ। और यही मेरा टर्निंग पॉइंट था। जब मैंने मत्ती 5 उसका 14 पढ़ा, मैं तुरंत रोने लगी और एक उपस्थिति ने मेरे पूरे शरीर को भर दिया, जो अब तक का सबसे खूबसूरत अनुभव था। और उस पवित्र पल में मेरी आत्मा ने यीशु को पहचान लिया और तभी उन्होंने खुद को मुझे रिवील किया। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे परमेश्वर धीरे धीरे मेरी ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहे थे, बाइबल पद के जरिए जो मैं पढ़ रही थी। और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे और आखिरकार उन्होंने खुद को रिवील कर दिया। उसने बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सब समझता हूँ। और मुझे वो बिलोंगिंग का एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। और उस पल मुझे बस पता चल गया कि यीशु परमेश्वर है, यीशु रियल है और उनके पास मेरे सारे जवाब हैं। मेरी आंखें उस दिन खुल गई। ऐसा लगता था जैसे एक पर्दा आंखों से हट गया और मैं साफ देख सकती हूँ। मैं खो चुकी थी लेकिन अब मिल गई थी और ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा। और ये अब तक का सबसे खूबसूरत अनुभव है। ये सचमुच सुपरनैचुरल अनुभव था और तभी मैं पूरी तरह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। तभी मैंने फैसला किया कि यीशु मेरे पिता हैं, यीशु मेरे प्रभु हैं और वो सच्चे परमेश्वर हैं। मैं वाकई ये बताना चाहती हूँ कि वो बाइबल वर्स मुझे इतना क्यों छू गया, क्योंकि परमेश्वर बहुत पर्सनल है। वो सचमुच
व्यक्तिगत रूप से हमसे बातें करते हैं। सो प्रभु यीशु से उस इनकाउंटर के बाद मैं बहुत क्यूरियस हो गई। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, अपने हेवेनली फादर के बारे में सब जानना चाहती थी, और इसलिए मैं हर रोज बाइबल पढ़ने लगी। उस समय कोई इंसान मुझे सिखा नहीं रहा था, परमेश्वर स्वयं ही मुझे सिखा रहे थे। और परमेश्वर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे, वो मुझे हील कर रहे थे, वो मुझे बदल रहे थे। और धीरे धीरे मैं अपनी आवाज़ खोजने लगी। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी भावनाएं एक गिफ्ट है, कभी अपनी फीलिंग्स से भागो मत, सचमुच खुद को सुनो। और सचमुच हर रोज़ पढ़ने से उतना ही ज़्यादा मैं जिंदा महसूस कर रही थी। और यही वो समय था जब मेरे दिल में एक उत्साह जागा कि सोशल मीडिया पर डिवोशनल लव नोट्स शेयर करूं। और यही से मेरी जर्नी शुरू हुई लव नोट्स फ्रॉम गॉड सीरीज के साथ। मुझे याद है मैं क्वालिफाइड फील नहीं कर रही थी, अभी भी हीलिंग हो रही थी, अभी भी बाइबल सीख रही थी। मेरे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं फील कर रही थी, लेकिन मेरे पास बस ये जोश थी, परमेश्वर से नई ताकत मेरे पास थी। और मैंने बस कहा ठीक है, मैं ये करूँगी। और मैंने ये शुरू किया। और हैरानी की बात है कि ये लोगों तक बहुत तेज़ी से पहुंचने लगा, और मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लगे कि ये उन्हें कैसे मदद कर रहा है, और परमेश्वर सचमुच उनसे बोल रहे हैं इन मैसेजेस के जरिए। और मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप और ज़्यादा बढ़ने लगा। हम रोज़ाना इतना कुछ बातें करते थे जैसे वो मेरा दोस्त हो। मैं धीरे धीरे उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगी, और फिर पता ही नहीं चला परमेश्वर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और वो मुझे अपना उद्देश्य दिखा रहे थे, और वे मेरे साथ कई सारे तरीकों से बोल रहे थे। ये एक बेहद खूबसूरत विश्वास की यात्रा थी। और अभी भी मैं लिखती हूँ और परमेश्वर के भक्ति प्रेम नोट शेयर करती हूँ जो बाइबल पर आधारित है। ये बहुत बड़ा सम्मान और आशीष रहा है कि मैं प्रभु यीशु के सत्य और प्रेम को इस तरह शेयर कर सकी जो सबको सांत्वना, स्पष्टता और चंगाई लाए। और आज सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मैं अब अपराध बोध, कड़वाहट, पछतावे, शर्म, गुस्से, दर्द और भ्रम की जेल में नहीं जीती। मैं स्वतंत्रता और शांति में जीती हूँ। और हाँ, अगर उन्होंने मेरी कहानी को बदल दिया तो वो आपकी भी बदल सकते हैं।